जेएनयू में जातिवाद के खिलाफ हल्ला बोल। किसने लिखा चमारो भारत छोड़ो? जेएनयू में ब्राह्मणवाद वर्सेस अंबेडकरवाद। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आई हैं। वही जेएनयू जहां ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे अक्सर गूंजा करते हैं, लेकिन अब उसी जेएनयू में जातिवाद और ब्राह्मणवाद इतना हावी हो चुका है कि सरेआम दीवारों पर लिखा जा रहा है कि चमारो भारत छोड़ दो। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, लिखा है चमार भारत छोड़ो, दलित भारत छोड़ो। इसके अलावा आप देखेंगे तो लिखा है ब्राह्मण बनिया जिंदाबाद, हिंदू जिंदाबाद, आरएसएस जिंदाबाद। ये जातिवादी नारे जेएनयू के कावेरी हॉस्टल की दीवारों पर लिखे गए। जेएनयू में चमारों को भारत छोड़ने की धमकी दी जा रही है, लेकिन सवाल उठता है कि ये सब किसने लिखा? वो कौन है जो चाहता है कि चमार भारत छोड़ दें? वो कौन है जो हिंदू जिंदाबाद कहता है लेकिन चमारों को हिंदू नहीं मानता, दलितों को हिंदू नहीं मानता? ऐसे सवालों के जवाब आप भी जानते हैं और हम भी, लेकिन जेएनयू प्रशासन ऐसा लिखने वालों को नहीं पकड़ पाया। इसके विरोध में बाबसा यानी बिरसा फुले अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन ने जेएनयू में जबरदस्त विरोध किया। बाबसा प्रेसिडेंट प्रमोद बताते हैं कि जेएनयू में अब जातिवाद चरम पर है। कभी बाबा साहेब और कभी मान्यवर कांशीराम साहिब के पोस्टर फाड़ दिए जाते हैं, तो कभी ऐसे जातिवादी नारे लिख दिए जाते हैं। जय भीम। जो कावेरी में जो कल हुआ, जो दीवारों पर लिखा गया कि चमार भारत छोड़ो, दलित भारत छोड़ो, ब्राह्मण बनिया जिंदाबाद, आरएसएस जिंदाबाद, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी जेएनयू में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। जो रणवीर सेना कैंप जो बिहार में वो दलितों का मास्कर करती है, उसके जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। रणवीर सेना को फिर लाएंगे ऐसे नारे लगाए जाते हैं। अब कैंपस में देखते हैं, बाबसा से पहले यूडीएफ जो यहाँ कैंपस में बहुजन विचारधारा को लेके आता है, बाबसा अपनी पॉलिटिक्स स्टार्ट करता है, तो बाबसा के उस एरोगेंस में जो अपर कास्ट लोग हैं बाबसा के पोस्टर फाड़ते हैं। बाबसा के जो आइकन हैं, जो दलित आइकन हैं, बहुजन आइकन हैं, उनके पोस्टर पे गाली लिखी जाती है, उनके पोस्टर फाड़ जाते हैं। इस तरह की घटनाएं कैंपस में घटती रही हैं। आज जो दीवार पे लिख दिए हैं, तो हमें समझने की ज़रूरत है कि खासकर ये चमार भारत छोड़ो क्यों लिखा गया है। शेड्यूल कास्ट में एक चमार ही कम्युनिटी है, उसको क्यों टारगेट किया गया है? इसको मैं हिस्टोरिकल एनालिसिस हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत है। जो ये चमार कम्युनिटी जो हिंदू सोशल ऑर्डर में सबसे लास्ट पे, जिसको एक वर्ड सिस्टम से अलग रखा गया, जिसको अत्याचार किया गया, जिसको ज़्यादा बेसिक राइट नहीं दिए, उस कम्युनिटी आके असर्टिव रूप से आकर के इनके सामने खड़े होकर के अपने हकों की बात करती है। अगर हम देखेंगे बाबा साहब का मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में जो ये लीड करते हैं, नाम सूत्रा मूवमेंट है, आदि धर्म जो मूवमेंट है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है, और आरपीए है, बीएसएफ है, तमाम मूवमेंट है। जो ऐसी कम्युनिटी है जिसको हिंदू सोशल ऑर्डर से बाहर रखा गया, वो आकर के विद इन एससी कम्युनिटी में आकर के एक सोशल मूवमेंट खड़े करती है, एक सोशल मूवमेंट को लीड करती है। इसको हम मान्यवर साहब के रूप में देख सकते हैं, उन्होंने एक तरह पॉलिटिकल एक मूवमेंट खड़ा किया। बहन कुमारी मायावती को देख सकते हैं। तो एक कम्युनिटी जिसको एक कोई अधिकार नहीं, वो आकर के इनके सामने खड़े हो रही है, वो इनको हजम नहीं हो रहा है। अब किस तरह से आईएएस बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं ना, वो इनको हजम नहीं हो रहा है। इसको दलित भारत छोड़ो एंटी को भी एंटी कास्ट पर्सपेक्टिव देखना जरूरत है। इनको किस तरह से नफरत है इस कम्युनिटी से। जो ये एंटी कास्ट मूवमेंट है पूरा, जो मुद्दा शुरू होता है मान्यवर साहब, साहू जी, फुले, मंगूराम, बाबा साहब लेकर के सावित्री, फातिमा, पेरियार, ये हिंदू सोशल ऑर्डर को खाड़ फेंकने की बात करते हैं, हिंदू सोशल ऑर्डर को चैलेंज करते हैं। तो ये इनको थ्रेट है
एक अम्बेडकर आइडियोलॉजी से। इस तरह से कैंपस में ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। ये मानसिकता, अब देखो डीयू में भी आया कि मनुस्मृति पढ़ाएंगे, तो ये मनुस्मृति इस तरह से मानसिकता कैंपस में पैदा हो रही हैं। तो ये सारा चीज़ें इन कम्युनिटी को, इस कम्युनिटी को इनका एक चीज़ है कि इनको नफरत और भी क्यों है, क्योंकि इस कम्युनिटी को बाहर रखा गया, सारे जो अधिकार नहीं दिए, छीन लिए गए। वो कम्युनिटी इन एंटी कास्ट जो हमारे जो आइकन हैं, उनके थ्रू इन्हें स्ट्रगल आंदोलन खड़ा किया और बाबा साहब ने संविधान में इंश्योर किया अधिकार। मनवर साहब ने पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ा किया। उन अधिकारों को लेकर के यूनिवर्सिटी में आते हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। वो आकर के इनको यूनिवर्सिटी में इनके साथ खड़े होते हैं, इनको बुरा लगता है, इनको हजम नहीं होता। तो ये इनको फ्रस्ट्रेशन होता है कि किस तरह से ये शेड्यूल कास्ट, दलित और चमार इनके सामने आकर पढ़ रहे हैं, सामने आकर बैठ कर अपने हकों की बातें कर रहे हैं। इनको जो फ्रस्ट्रेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन के आकर के इस कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। मंडल मूवमेंट को देख लीजिए, मनवर साहब बोलते हैं कि ये मंडल मूवमेंट में जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, चमार कम्युनिटी है, उस पर इतना बेनिफिट नहीं था, फिर भी उन्होंने रोड पे आकर आंदोलन किया। रोड पे, सड़क पे उतरने वाला कौन था? दलित था, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी था। तो उन्हें इस कम्युनिटी से एक थ्रेट है, एक अम्बेडकर आइडियोलॉजी से थ्रेट है। वो इनके हिंदू सोशल ऑर्डर को चुनौती देता है खुलेआम। तो इस तरह से जैसे बापसा ने कैंपस में पॉलिटिक्स स्टार्ट किया, इन्होंने कैंपस में जो बहुजन आइकन लेके आए, उन्होंने पोस्टर फाड़ना स्टार्ट कर दिए, उनमें गाली लिखना कर दीजिए। इस तरह से अपर कास्ट फ्रस्ट्रेशन है। जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हैं, वो नहीं देखना चाहते कि दलित कम्युनिटी इनके सामने आकर के बैठे पढ़ाई करे। तो इस तरह की मानसिकता का बापसा कड़े रूप से विरोध करता है और जेन्युइन एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करता है कि इस तरह से इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। ये हम मांग करते हैं। थैंक यू। जय भीम। इस घटना ने फिर एक बार कैंपस में पसरे जातिवाद को सबके सामने लाकर रख दिया। जेएनयू में सामाजिक न्याय की आवाज सुनाई देती है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ ब्राह्मणवाद इतना हावी है, तो फिर अन्य कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के क्या हाल होंगे, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। ऐसे में जेएनयू प्रशासन को चाहिए कि तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार कराए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। आपका इस जातिवादी घटना पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है, वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ बीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीट का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीट फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeat@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीट फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।